हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। एक्चुअली आज माइक मेरा थोड़ा सा चार्ज नहीं था और दिन बहुत ही बिजी गया था। बहुत सारे एक्चुअली मेरे स्टॉक्स बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हैं तो फुल डे फिर उनको वॉच करती हूँ, मज़ा आता है। एक्चुअली आजकल ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी है तो थोड़ा सा ना उन पे नज़र रखनी पड़ती है। ट्रेडिंग अनटिल अनलेस आप नज़र नहीं रख पा रहे हो। 9:30 कोई आ गया, एक बार मैं देख लेती हूँ। देवांश अपना ट्यूशन पढ़ के आ गया। हेलो कर देवांश। हेलो फ्रेंड्स। चलो। तो ये अपना ट्यूशन पढ़ के आया है और अभी मेरी सारी काम वालियाँ जा चुकी है, मैं फ्री हूँ बिल्कुल। और आप लोगों को बताऊंगी शेयर मार्केट बहुत ही शानदार चल रहा है। अगर आप लोगों को यूं लगता है कि इस वक्त आप कैश होल्ड करके बैठे रहें और इस वक्त मार्केट बहुत हाई पे है, आपको परचेज नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस वक्त मार्केट बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है और जो कैश आपके हाथ में है ना, मैं आपको बोलूंगी कि आप अच्छी से अच्छी कंपनीज में लगाओ। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी अच्छी कंपनी है तो किसी एक्सपर्ट की राय ले लो, लेकिन ये टाइम कैश को होल्ड करने का बिल्कुल भी नहीं है। जितना मैक्सिमम पैसा आप मार्केट में लगा सकते हो ना, बाइंग सेंटिमेंट्स हाई पे हैं, पीक पे हैं इस वक्त। और मैं आप लोगों को एक चीज लिख के दे सकती हूँ कि चाहे जितना बड़ा मतलब जितना अजीब सा गंदे से गंदा मार्केट करेक्शन आ जाए, लेकिन बहुत बड़ा स्टीप करेक्शन आप कभी भी मार्केट में नहीं देख पाएंगे। और आज मैं सबसे पहले आपको लेके जाऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स की क्वेरी में, जो मैं यूजुअली आंसर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने उसका यही तरीका सोचा है कि मैं वीडियो के थ्रू सारे लोगों को बता दूंगी कि उस पर्सन को इन चीज़ों में क्या करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, वैसे तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, उनको तो मैं वैसे ही डील कर लेती हूँ, लेकिन जो टॉपिक ऐसा लगता है कि ये टॉपिक सबको बताया जाना चाहिए, उस क्वेरी को मैं एकदम मार्क करके रखती हूँ और उसको मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। तो आज चलिए उसी क्वेरी पे मैं लेके चलती हूँ आपको। तो आज ये वो जगह थी जहाँ पे मैंने फुल डे अपना बिताया था। फुल डे, हाँ, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रही हूँ। ये आप एक सामने देख रहे हो जिसमें ABCD लिखी हुई है। एक्चुअली मैंने अभी अभी इसी आज ही के दिन एक ऐसी काम वाली हायर की है जिसको मैंने ये बोला था कि तू घर का काम तो करेगी करेगी, लेकिन मुझे अब असिस्टेंस चाहिए मेरे काम में। मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे मैंने 2 लोगों को रख लिया है, 3 लोगों को रख लिया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे असिस्टेंट चाहिए। तो मैंने जब उससे ABCD लिखवा के देखी तो उसको ABCD भी नहीं आई थी। तो घर का काम करने से पहले मैंने उसको बोला पहले ABCD लिख के दिखा सारी, उसके बाद तेरे को नौकरी मिलेगी। अगर तूने ABCD लिख दी और क ख ग लिख दिए सारे, तेरी नौकरी पक्की है। तो उसने फाइनली वो लिख के दिखा दिया, कल से वो जॉब पे आएगी। और आपको मैं लेके चलती हूँ मेरे क्वेरी सेक्शन में। बहुत ही शानदार क्वेरी है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, एक एक चीज का आपको आंसर करूंगी। तो ये देखिए, मिस्टर रविंद्र कुमार की ये क्वेरी है। ये लिखते हैं कि मैडम मुझे 10 महीने हो गए हैं शेयर मार्केट में काम करते हुए। मैं इनकी हर एक लाइन का उसके साथ ही आंसर करते हुए चलती हूँ। तो रविंद्र कुमार जी, 10 महीने शेयर मार्केट में बहुत ही कम होता है। आप मान के चलो अगर आपको शेयर मार्केट में 10 महीने हुए हैं ना, तो जितने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं ना इस वक्त, अगर आप 10 महीने में शेयर मार्केट से 10 महीने से शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, तो आप मान के चलो 10 महीने के बच्चे की तरह खुद को ट्रीट करना है। अगर आपने यहाँ आके और बहुत ज्यादा धुरंधर बनने की कोशिश की और आपने उल्टे सीधे ट्रेड्स लिए और अपने मन से कहीं कहीं पैसा लगाया, यूट्यूब के फ्री टिप्स लेके पैसा लगाया, तो आपको बहुत ही जल्दी आपका सारा का सारा पैसा ट्रैप हो जाने वाला है। और आगे पढ़ते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है, उसी के साथ बताते मैं जाऊंगी। 10 महीने बहुत ही कम होते हैं शेयर मार्केट में एक्सपर्ट बनने में, शेयर मार्केट को अच्छे से सीखने और समझने में। एटलीस्ट जिस भी पर्सन को 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए ना शेयर मार्केट का, उसको समझना चाहिए कि हाँ अब वो कुछ कर सकता है, अब उसके लिए शायद शेयर मार्केट में कुछ करना संभव है इंडिपेंडेंटली। लेकिन 10 महीने हुए हैं और आप अगर इंडिपेंडेंटली कोशिश करेंगे, देखो देवांश आके मेरे सीट पे बैठ गया है। एनीवेज 10 महीने के अंदर अंदर आप इंडिपेंडेंटली काम करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो मैं चलती हूँ। पहली बात तो मैंने उनके 10 महीने का जवाब दे दिया। 10 महीने का एक्सपीरियंस बहुत ही कम हुआ है। किसी भी वजह से XYZ अगर आप मार्केट में आए हैं इस साल, बाई चांस बुल मार्केट है लेकिन आपने अभी बेयर मार्केट नहीं देखा है। बेयर मार्केट में अच्छों की धज्जियां उड़ जाती हैं, लेकिन अगर आप किसी जानकार के साथ हैं वो आपको बेयर मार्केट में भी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट करा के ले जाएगा। लेकिन अगर आपने अकेले ही सारी चीजें मैनेज करने की कोशिश की, आपके लिए मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट इनकी बात पे चलते हैं। तो मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए देख के देवांश ने तुरंत ही अपने ये सारे खोल लिए हैं। ये वीडियो गेम देखता रहता है और मैं इसकी पिटाई कर दूंगी थोड़ी बहुत देर में। तो अभी फिलहाल मैं इससे ये लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फाइनली देवांश से मैंने ये अपना iPad ले लिया है और अब मैं आपको क्वेरी में नेक्स्ट लेके चलती हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है।
तो देखिए लिखते हैं कि मैंने सिर्फ YouTube से ही सीखा है और मैंने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि YouTube से सीखना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि YouTube पे जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं ना, वो सिखाने के उद्देश्य से कम, और ख़ास करके जो YouTube पे आपको टिप्स दिए जाते हैं ना, वो मार्केटिंग प्रोपेगेंडा ज़्यादा होते हैं। और अगर आपने मतलब स्टॉक टिप लिए है ना YouTube से, तो आप मान के चलो कि वो थोड़े बहुत दिनों बाद ही आपके लॉसेस में बदल जाएंगे। बाहर का मौसम बहुत शानदार है आज का, और मतलब बारिश हुई है, और बारिश के बाद जो यहाँ हवा आ रही है ना, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत ही शानदार मौसम है। एनीवेज इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो इन्होंने जो सबसे बुरा काम किया ना अपने पोर्टफोलियो के साथ, मुझे ऐसा लगता है वो किया है YouTube से टिप्स लेके, और इन्होंने इस वक्त प्रेजेंट डेट 9 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं। पॉसिबली मैं आपको कह सकती हूँ कि आप ट्रैप में फंस जाओगे। आप मान के चलो कि बहुत बड़े मुश्किल में आप पड़ जाओगे अगर आपने टाइमली अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान नहीं दिया। 9 लाख रुपए बहुत बड़ा कैपिटल होता है, और 9 लाख रुपए का कैपिटल केवल YouTube के फ्री रिकमेंडेशंस पे लगा देना मुझे समझदारी तो नहीं लगती। कम से कम आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आगे ये लिखते हैं कि इन्होंने 120 शेयर होल्ड किए हुए हैं, और हर रोज ये 1 से 2 शेयर बेच देते हैं और 1 से नए 2 शेयर खरीद लेते हैं। और ये स्ट्रेटजी इन्होंने बहुत सारे YouTube देखकर पर्सनली बताई है, और अभी ये 2,30,000 के प्रॉफिट में हैं। तो सबसे पहले तो बात करना चाहूंगी कि इन्होंने 120 शेयर का पोर्टफोलियो बना रखा है, जो ह्यूमन माइंड के लिए इम्पॉसिबल टू ट्रैक है। अगर 120 शेयर्स कोई पर्सन, मुझे नहीं लगता जिसको शेयर मार्केट का अच्छे से अच्छा नॉलेज भी है ना, वो इन शेयर्स को ट्रैक कर पाएगा। देखो, या तो आप बनो इन्वेस्टर तो एक बार खरीदने के बाद उसे 20 साल बाद उसे बेचने की सोचता है, वो तो होता है इन्वेस्टर। और ये होता है ट्रेडर, जो हर दूसरे दिन शेयर को खरीदने और बेचने की सोचता है। तो अगर आपने सपोज 120 जगह आपने ट्रेड कॉल्स ले लिए, आपकी एक ट्रेड कॉल्स आपसे 24 घंटे की मेहनत मांगती है, 24 घंटे की नजर मांगती है। मैंने अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, मैंने केवल और केवल 5 कंपनीज में ट्रेड लिया है, और उन 5 कंपनीज में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उनमें बहुत सारी न्यूज़ ट्रैक करनी पड़ रही है। मेरे इन्वेस्टमेंट कॉल को तो मैं शायद एक वीक में एक बार भी ढंग से नहीं देखती हूँ, लेकिन मेरे जो ट्रेड कॉल्स हैं ना, उनको मुझे डेली उन पे नज़र रखनी पड़ रही है, क्योंकि वो मेरे ट्रेड कॉल्स हैं। ट्रेड कॉल्स आर फॉर शॉर्ट टर्म, और आप समझो उन 5 कंपनी को ट्रैक करने में ही मुझे कम से कम 1 से 1.5-2 घंटा स्पेशली निकालना पड़ता है अलग से, और उसके बाद फुल डे और कम से कम भी 8-10 बार उनके प्राइसेस पे मुझे नजर रखनी पड़ती है। तो ट्रेड कॉल्स आप ले रहे हो 120 कंपनीज में, इम्पॉसिबल टू ट्रैक है। मुझे नहीं लगता ये स्ट्रेटजी आपकी बहुत दिनों तक सक्सेसफुल रहेगी। और अभी तो है केवल बुल मार्केट, जिस दिन भी बेयर मार्केट आया और आपके पास अगर ये 120 कंपनी आपने लेके रखी, तो आप मान के चलो कि कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा, आप ऐसी ऐसी जगह फंस जाओगे। इन 120 कंपनीज में से डेफिनेटली आपके पास 50 कंपनीज, मैं मान सकती हूँ कि 50 कंपनीज आपकी प्रॉफिटेबल होगी, लेकिन 50 कंपनीज आपकी इतनी ज्यादा लॉस मेकिंग हो जाएंगी ना किसी भी बेयर मार्केट में, कि आपके लिए इम्पॉसिबल टू वहां से निकलना या इम्पॉसिबल टू मैनेज हो जाएगा। बहुत ही बड़ा, कहते हैं ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा पोर्टफोलियो होने से रिस्क कम होता है। एक निश्चित क्वांटिटी, मैक्सिमम मैं कहती हूँ 15 स्टॉक, अगर आप दिन रात ट्रैक करने की हिम्मत रखते हैं तो आप 15-17 स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 15-17 स्टॉक से ऊपर का पोर्टफोलियो मुझे ऐसा लगता है एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड के लिए तो ट्रैक करना संभव नहीं है। फिलहाल तो वो तुक्केबाजी चल रही है शायद आपकी, कि 4 ले लिया, 4 में से 2 चल गया, 2 नहीं चला तो वो पोर्टफोलियो में पड़ा है। पॉसिबली आप ऐसे ही कर रहे होंगे कि जो स्टॉक आपका नहीं चल रहा है वो आप पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखते हैं, और जो स्टॉक थोड़ा बहुत रिटर्न दे देता है उस स्टॉक को आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मुझे जहां तक लगता है, जिस तरह से भी मेरा एक्सपीरियंस है और जो आपकी बातों से मैं महसूस कर पा रही हूँ, शायद आप इसी तरह से काम कर रहे होंगे। और लास्ट में ये जाते जाते मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे इस स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए, और या इसको बेहतर बनाने के लिए मेरा मुझसे कोई राय मांग रहे हैं। तो देखो, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये बुल मार्केट चल रहा है, तो बुल मार्केट में आपने 100 तीर मारे, 50 जगह पे लग जाएंगे, 50 जगह पे नहीं लगेंगे।
तो बुल मार्केट में तो इस तरह की स्ट्रेटजी चल जाती है कि आपने 120 नहीं, आपने 1200 कंपनियां भी खरीद ली तो उसमें से कुछ चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, कुछ तेज चलेंगी, कुछ थोड़ा कम तेज चलेंगी। असली पता आपको चलेगा 120 पोर्टफोलियो के शेयर का मतलब क्या होता है। 120 शेयर्स के पोर्टफोलियो का मतलब कहते हैं ना कि सजा होता है शेयर मार्केट में। वो आपको पता चलेगा जब भी ये बुल मार्केट बेयर मार्केट में चेंज होगा। हालांकि अभी 2024 मुझे बेयर मार्केट दिखाई नहीं देता, मैं काफी बुलिश मूड में हूँ। 2024 के पूरे ही मार्केट में बहुत शानदार मुझे मार्केट लगता है, कहीं भी हाथ डाल दो सब चलेगा, ये वो वाला मार्केट है। बस फर्क वो है कि कुछ थोड़ा 10% चलेगा, कुछ थोड़ा 20% चलेगा और कुछ 100% चलेगा। मेरी जो कंपनीज रहती हैं, मेरी जो पर्सनल पिक्स रहती हैं, जहां मैं पैसा लगाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ 6 से 8 महीने की होल्डिंग के साथ मैं अपने इन्वेस्टमेंट पे 100% या उससे भी ज्यादा का गेन लेके जाऊं। धीरे धीरे आप लोगों को प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाऊंगी कि देखो मैंने इस महीने में ये शेयर लिया था। अभी एक बहुत ही जल्दी जनवरी में मैंने एक शेयर खरीदा था जो इस वक्त 100% से ऊपर का गेन मुझे दे रहा है। मेरी स्ट्रेटजी फिक्स रहती है, बड़ा स्टेक लेती हूँ, कम कंपनीज रखती हूँ, नजर रखती हूँ, अच्छी कंपनीज में ट्रेड लेती हूँ, इन्वेस्टमेंट करती हूँ। ना डर रहता है, ना घबराहट होती है, ना चिंता होती है। ये नहीं कि हिट एंड ट्रायल वो अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो करके और 50 कंपनीज में से 25 ले ली और 25 छोड़ दी, उसमें से भी आधे में प्रॉफिट हो गया, आधे में नुकसान हो गया, वो वाला काम मेरा नहीं रहता है। बिल्कुल सटीक काम करना शेयर मार्केट में जब तक आप नहीं सीखेंगे, कोई स्ट्रैटेजी बना के शेयर मार्केट में आप नहीं चलेंगे, मुझे नहीं लगता ये 120 शेयर्स की स्ट्रैटेजी आपकी बेयर मार्केट में बिल्कुल भी काम करने वाली है। बेयर मार्केट जिस भी दिन आप देखेंगे ना, ये आपके 120 शेयर का पोर्टफोलियो आपको या तो कहते हैं ना कि होपलेस कर देगा शेयर मार्केट से। जितना आपका पोर्टफोलियो इस वक्त प्रेजेंट वैल्यू है ना, आज मैं बिना देखे आपका पोर्टफोलियो कह सकती हूँ, जिस भी दिन बेयर मार्केट आएगा ना, या आपका पोर्टफोलियो 50% के डिस्काउंट पे खड़ा होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो 9 लाख का है ना, तो ये 3 और 4 लाख का पोर्टफोलियो रह जाने वाला है जिस दिन भी बेयर मार्केट आएगा। अभी तो ये हो रहा है 120 में से किसी दिन कोई कंपनी चल गई, किसी दिन कोई कंपनी चल गई, आपका काम चल रहा है। बट ये वाली स्ट्रेटजी बेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं है। अगर आपको शेयर मार्केट में लॉन्ग टिकना है ना, तो लॉन्ग वाली साइकिल में आप मान के चलो हर 2-3 साल के बाद में एक बेयर मार्केट वाली साइकिल आती है। उस साइकिल में अगर आपने अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स कम नहीं किए, मैं तो कहती हूँ अभी भी बेस्ट रिटर्न अगर आप चाहते हो ना, कॉन्सेंट्रेटेड करो पोर्टफोलियो को। 15-20 स्टॉक से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखने। जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है उनको पकड़ के रखो, उनमें जल्दबाजी करके बेचना नहीं। अभी आप क्या करोगे ना, 120 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रखा है, जो अच्छे स्टॉक होंगे जिन पे प्रॉफिट आ रहा होगा वो तो आप बुक करके बाहर आ जाओगे, और जो भी बेकार से बेकार स्टॉक होंगे ना, जो चल नहीं रहे होंगे, आप उनको खरीद के बैठे रहोगे, इकट्ठे करते जाओगे। मैंने देखा है कि लोग कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं और जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनको निकालते रहते हैं। ये वाली स्ट्रैटेजी शेयर मार्केट में बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाती है। जल्दी ही समझ आ जाएगा अगर आपको मेरी बातें अभी बेकार की लग रही हैं तो, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई है। ये वाला जो पोर्टफोलियो है ना, ये बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आते के साथ मैंने कम से भी कम जितने भी पोर्टफोलियो रिव्यूज किए हैं ना इन दिनों में, उन पोर्टफोलियो रिव्यूज में एक चीज बहुत कॉमन थी कि लोग बस खरीदते ही चले जा रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के नाम पे, कुछ 20 साल के इन्वेस्टमेंट के नाम पे, कुछ सीखने के नाम पे, कुछ ट्रेडिंग के नाम पे। बहुत अलग अलग तरह के लोगों के तर्क रहते हैं, और वो कंपनी खरीदने पे उनका ध्यान रहता है। कंपनी बस वो खरीदते चले जाते हैं, लेकिन केवल कंपनी खरीदने से शेयर मार्केट्स में प्रॉफिट नहीं आते। शेयर मार्केट में अगर प्रॉफिट लेना चाहते हो, बहुत बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आते हैं, पसंद आते हैं तो प्लीज नए आने वाले लोगों को मेरा वीडियो पोस्ट शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ट्राई टू आपके जो 120 शेयर हैं इनको कम करने की कोशिश करो, इनको 20 से 30 शेयर्स पे लेके आओ, उसके बाद हम बात करेंगे। 2-2, 3-3 शेयर्स खरीदने की बजाय 50-100 शेयर्स कम से कम किसी कंपनी के खरीदा करो, तभी आपको शेयर मार्केट की अच्छी समझ डेवलप हो पाएगी। वरना ये हिट एंड ट्रायल वाली स्ट्रैटेजी बहुत लंबे समय तक काम नहीं करने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।